हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं 27 अगस्त के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो का PDF टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न दिया है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब भेंट किए हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए यानी यूक्रेन। भारत के द्वारा यूक्रेन को मेडिसिन किट्स प्रदान किए गए हैं। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव। यूक्रेन की मुद्रा क्या है? यूक्रेनी रिवन्या। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? वोलोदिमीर जेलेंस्की। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किसने टिकटॉक से प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी यानी नेपाल। नेपाल सरकार ने टिकटॉक पर जो प्रतिबंध लगा था उसको हटाने की घोषणा की है। यह नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली। नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? KP शर्मा ओली। नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी यानी भारत। भारत ने मालदीव में एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप में क्वालिफाई कर आगामी एशिया खेलों के लिए सर्फिंग स्पर्धा में पहली बार अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। अब भारतीय खिलाड़ी वर्ष 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में सर्फिंग में चुनौती पेश कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS की घोषणा की है। इस योजना को किस वर्ष लागू किया जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए यानी 2025। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी कवर कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS की घोषणा की है। इस योजना के तहत अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया हो तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में उसे प्रदान किया जाएगा। अगला पॉइंट है, उसके परिवार को कर्मचारियों की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60% मिलेगा। इसके साथ ही अगर कोई कर्मचारी 10 साल के बाद नौकरी छोड़ देता है तो उसे 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। UPS का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम नई पेंशन योजना है जो कब से लागू होगी? 1 अप्रैल 2025 से। अगले प्रश्न पे आते हैं। 13 साल की तन्वी पत्री एशियाई अंडर 15 बैडमिंटन में किसको हराकर चैंपियन बनी है?
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी गुयेन थीथु हुयेन। मुख्य बिंदुओं को भी कवर कर लेते हैं। तन्वी पत्रा एशियाई अंडर 15 एकल खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला बनी है। इससे पहले 2017 में सामिया इमाद फारूकी और 2019 में तस्नीम मीर ने एशियाई अंडर 15 चैंपियनशिप में एकल का खिताब अपने नाम किया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त तन्वी पत्री ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त वियतनामी गुयेन को 34 मिनट में 22-20, 21-11 से पराजित किया है। बैडमिंटन एशिया के बारे में कुछ जानकारी कवर कर लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेटलिंग जया, सिलांगोर, मलेशिया। सदस्य 43 देशों की बैडमिंटन संघ। अध्यक्ष किम जोन सू। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मंत्री स्तरीय गोल मैच सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी सिंगापुर। यह सिंगापुर का मैप। सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर नगर। सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है? थर्मल षणमुगरत्नम। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? लारेंग वोंग। सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुर डॉलर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रति वर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमाने वाली जिस महिलाओं को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया उन्हें कौन सी उपाधि दी गई? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी लखपतिया दीदियां। 25 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। अगले प्रश्न पे आते हैं। 8वां प्रश्न दिया है, बोइंग अंतरिक्ष यान में खराबी के कारण ISS पर फंसे कौन से अंतरिक्ष यात्री 2025 में स्पेस एक्स के साथ पृथ्वी पर वापस लौटने वाले हैं? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी सुनीता विलियम्स और बेरी विल्मोर। भारतीय मूल के अमेरिका एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम और उनके साथ बूस विल्मोर फरवरी 2025 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर लौटेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। 9वां प्रश्न दिया है, हाल ही में यूट्यूब पर सबसे तेज 20 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। महत्वपूर्ण बिंदु भी कवर कर लेते हैं। सबसे तेज 20 मिलियन सब्सक्राइबर का रिकॉर्ड ये किसके नाम हुआ? रोनाल्डो। रोनाल्डो यूट्यूब चैनल के जरिए सबसे तेज 20 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाले पहले यूट्यूबर बन गए हैं। उन्होंने चैनल लॉन्च के बाद 24 घंटे से भी कम समय में यह कीर्तिमान अपने नाम किया है। यूट्यूब पर सबसे तेज 20 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल करने का रिकॉर्ड पहले मिस्टर बीस्ट के नाम दर्ज था। मिस्टर बीस्ट के नाम से मशहूर जिमी डॉनल्डसन
ने यूट्यूब चैनल लॉन्च करने के 2 साल में यह रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया था। अब रोनाल्डो उससे भी आगे इस मामले में निकल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 5 जिले। मोदी सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। अमित शाह के मुताबिक लद्दाख में 5 नए जिले, ये कौन कौन से हैं? जालंधर, द्रास, ताम, नुब्रा और चांगथांग बनाए जाएंगे। महत्वपूर्ण बिंदु, लद्दाख में सी बकनोट फल को जीआई टैग मिला है। विश्व की सबसे ऊंची फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में ही किया जाएगा। आगे देखते हैं। अब 27 अगस्त 2024 करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चनों को भी कवर कर लेते हैं। पहला क्विज क्वेश्चन है, कौन है इसरो के चीफ जिन्होंने कहा चंद्रयान 4 और 5 का डिजाइन तैयार है? डॉक्टर एम.एस. सोमनाथ। अगला क्विज क्वेश्चन है, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र, जो कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम योजना को लॉन्च करना वाला पहला राज्य बना। हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो फारूक अहमद को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मालदीव में एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। झारखंड में किस पूर्व पीएम ने नए पार्टी बनाने की बात कही है? तो चंपई सोरेन ने। एक ही दिन में कितने लाख लोगों ने मेट्रो में सफर करने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो 77.48 लाख लोगों ने। कौन है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष? फारूक अहमद। सॉरी, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। लास्ट क्विज क्वेश्चन है, विज्ञान धारा योजना किस विभाग के तहत आती है? तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आती है। तो इसी प्रश्न के साथ आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त हुआ। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से इसे आप जाकर इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।